बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जी रियल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 रॉबर्ट जी बाटल की बुक से स्टार्ट करना है। आज हमने जी थ्योरम 2.1.8 जो है वो स्टार्ट करना है। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं जी अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम है जी मेरे पास 2.1.8। थ्योरम के तीन पार्ट हैं जी। पहला पार्ट ए है जी, इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए स्केयर ग्रेटर देन है ज़ीरो के। बी पार्ट है जी, वन ग्रेटर देन है ज़ीरो के। सी पार्ट है जी, इफ़ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन एन ग्रेटर देन है ज़ीरो के। प्रूफ देखिएगा जी, प्रूफ पार्ट ए का जी। सबसे पहले गिवन दैट इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन वी हैव टू प्रूव दैट ए स्केयर ग्रेटर देन है ज़ीरो के। सिंस गिवन है जी मेरे पास ए बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, देन ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या ए लेस देन ज़ीरो होगा, आर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे केस नंबर 1 है जी, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, तो केस नंबर 1 क्या है जी मेरे पास, अगर मैं लेता हूँ जी ए ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए स्केयर इज़ इक्वल टू ए डॉट ए। ठीक है, यानी कि ए पॉजिटिव होगा मेरे पास, तो ए डॉट ए जो है वो बिलोंग किससे करा, पॉजिटिव रियल नंबर को। यहाँ पे लिखा हुआ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर को, देन ए बी बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर को, बिकॉज सिंस पी इज इक्वल सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्केयर जो है वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। नेक्स्ट है जी मेरे पास केस 2। केस 2 है जी ए लेस देन ज़ीरो। इफ़ ए लेस देन ज़ीरो देन ए स्केयर इज इक्वल टू, जब ए लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब कि ए नेगेटिव होगा, तो माइनस ए डॉट माइनस ए बाय यूजिंग, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, यही वाली। नेक्स्ट है जी, देन ए स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट माइनस ए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई जी, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देन ए बी बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर को। ठीक है, वी आल्सो नो दैट, हम जानते हैं इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, अगर ए जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा यानी कि माइनस में होगा, देन माइनस ए बिलोंग किसे कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर को, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी यूज़ की। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, बाय यूजिंग ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या थी जी, इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। ये हमने प्रॉपर्टीज जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। ए बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर माइनस ए बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, आर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ए स्केयर होगा वो बिलोंग किसे करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर को, तो इसका मतलब ये होगा ए स्केयर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। तो यही मैंने प्रूफ करना। पार्ट बी का प्रूफ है जी मेरे पास, सिंस वन इज इक्वल टू वन स्केयर। ठीक है, तो इट फॉलोज दैट इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए स्केयर ग्रेटर देन है ज़ीरो के। यानी कि इसने प्रॉपर्टी पार्ट बी को फॉलो किया कि अगर ए मेरे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ये देखिए वन जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये होगा वन का जो स्केयर है वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। इसका मतलब ये होगा जो वन होगा वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। तो यही मैंने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है जी मेरे पास पार्ट सी पार्ट का प्रूफ है जी। तो सबसे पहले सी पार्ट की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट थी जी मेरे पास सी पार्ट के जी, इफ़ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन एन ग्रेटर देन है ज़ीरो की। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है मैं इसको एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो प्रूफ करूँगा। चलते हैं जी अपने प्रूफ की तरफ। वी प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से मैं इसको प्रूव करूंगा जी। मैथमेटिकल इंडक्शन के तीन स्टेप हैं, कौन कौन से। मैथमेटिकल इंडक्शन के तीन स्टेप होते हैं, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू के और एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अगर ये तीनों जो स्टेप इसके ऊपर यूटिलाइज करके जो है वो स्टेटमेंट को हमारी ट्रू साबित कर देते, तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले जी फॉर एन इज इक्वल टू वन, हम सबसे पहले जी अपनी स्टेटमेंट के अंदर एन इज इक्वल टू वन पुट करते होते हैं जी। ठीक है, तो वन बिलोंग किससे कर रहा है जी, कैपिटल नेचुरल नंबर को, एंड वन ग्रेटर देन है ज़ीरो के। इसका मतलब ये होगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला जो स्टेप था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वो ट्रू साबित हो गया। नेक्स्ट है जी, वी कंट्रारी सपोज दैट दिस। अब हम जो है ये वाली जो मेरे पास जो स्टेटमेंट थी उसको मैं एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू साबित करूंगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। मैंने कहा जी ये वाली जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है वो एन इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू है। कैसे जी, एज एन के बिलोंग किसे कर रहा है नेचुरल नंबर को, एन के ग्रेटर देन है ज़ीरो के। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना जी, अब हमने ये जो हमें स्टेटमेंट दी है थ्योरम में वो हमने साबित करनी है कि के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है। नाउ वी आर टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब हमने क्या करना है, अब हमने के प्लस वन के लिए भी चेक करना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट हमें दी है ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। कैसे है जी,
सिंस के बिलोंग किसे कर रहा है जी, नेचुरल नंबर को, एंड 1 बिलोंग किसे कर रहा है जी, नेचुरल नंबर को, ठीक है। वेयर के ग्रेटर देन भी 0 है एंड 1 ग्रेटर देन भी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आल्सो के प्लस 1 बिलोंग किसे कर रहा है जी, नेचुरल नंबर को, वेयर के प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 0 के, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि ये वाली जो मेरे पास स्टेटमेंट थी जो हमें गिवन थी थ्योरम के अंदर, वो ट्रू हो गई है के प्लस 1 एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था वो कंप्लीट हो गया, उसके तीनों स्टेप जो है कंप्लीट हो गए। क्या कौन कौन सा स्टेप था जी, एक एन इज इक्वल 1 हम लेते हैं, फिर एन इज इक्वल के लेते हैं, फिर एन इज इक्वल के प्लस 1 के लिए उसको चेक करते हैं, उसको ट्रू साबित करते हैं। हिंस द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इज कंप्लीट एंड स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। नेक्स्ट है जी मेरे पास थ्योरम 2.1.9 स्टेटमेंट देखिएगा जी इसकी, इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर इज सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए इज इक्वल टू 0 है। प्रूफ जो है हम इस थ्योरम का एज अ कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, इस थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन के ज़रिए इसका प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन मैंने आपको बताया था कि जी हम इसको स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है उसके हम उल्ट लेके चलते हैं, जो अपोजिट लेके चलते हैं, और जो हमारे पास फिर आंसर आता है वो स्टेटमेंट के रॉन्ग आ जाता है, यानी कि स्टेटमेंट के उल्ट आ जाता है, तो फिर हमारी जो कंट्राडिक्शन हो जाती है। तो सपोज टू द कंट्ररी दैट ए जो है वो ग्रेटर देन 0 के, मैंने कहा जी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड वी कैन टेक, और हमने खुद से ले लिया कोई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/2 ए, ठीक है। अब आपको गिवन है जी सच दैट के 0 लेस आर इक्वल टू ए लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि ए जो है वो लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की रूल से वेयर 0 लेस देन एप्सिलॉन नॉट लेस देन ए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट तो मैंने ले लिया ए का हाफ, ठीक है, और ए तो ए है, यानी कि ए का हाफ होगा जो ए से छोटा होगा, इसका मतलब 0 लेस देन एप्सिलॉन नॉट लेस देन ए होगा। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो ग्रेटर देन किससे, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये तो मेरे पास कंट्राडिक्शन होगी, एप्सिलॉन नॉट भी समझे कि एप्सिलॉन ही है, ये कंट्राडिक्शन यानी कि विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये तो उल्ट हो गई हमारी स्टेटमेंट के, कि हमने तो कहा था कि जो मेरे पास जो ए है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे हो गया जी ए जो है वो ग्रेटर देन हो गया। तो दिस फैक्ट दैट, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो होगा वो इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है। साथ में मैंने ये लिखा भी होगा 0 लेस आर इक्वल टू ए लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन, कब, जब ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो यही हमने प्रूव करना था, और ये एज अ कंट्राडिक्शन हमने प्रूव करना था। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।